बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियो बुर्ज हमल यानी मेष राशि एरीज ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए है। और मेरे जो बहन भाई अपनी तारीख़ पैदाइश से आगाह नहीं हैं, अगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ है या आइन है या लाम और या है तो भी आप इस वीडियो को मद्देनज़र रख सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अहमियत वाला महीना है, नहायत ख़ास महीना है। इस महीना में आपके लिए बहुत बड़े बड़े पैगामात हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। 30 अप्रैल ता 9 जून आपका लॉर्ड, आपका हाकिम कौकब मरीह आपके जायचा के पहले घर में नमूदार हो रहा है। ये आपको तहरीक दे रहा है, आगे बढ़ने की मदद दे रहा है, या आपको हिम्मत दे रहा है, या आपकी हौसला अफजाई कर रहा है। देखिए, इससे पहले मई 2022 में आपका अपना हाकिम कौकब मरी आपके जायचा के पहले घर में आया था। आप यकीन कीजिए, आप थोड़ा माजी में चले जाइए, ये माजी करीब की बात है। उस वक्त आपके पास एक तहरीक आई थी, आपको आगे बढ़ने की एक तरगीब मिली थी, एक हौसला अफजा कुव्वत आपकी पुश्त पे कार फरमा थी। आपको यकीनन आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली है। अब वही ताकत, वही तवानाई, वही हिम्मत, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला और वही आगे बढ़ने की लगन और वही जुनून आप एक मरतबा फिर हासिल कर रहे हैं। 30 अप्रैल से इसका आगाज होगा और 9 जून तक मार्स पूरी ताकत के साथ आपकी मदद कर रहा है आपके फर्स्ट डेकन में। तो यह आपके लिए बड़े अहम दिन हैं। अगर आप एहसास कमतरी का शिकार हैं तो आपका एहसास कमतरी अब खत्म होने वाला है। अगर आप मायूसियों का शिकार हैं तो आपकी मायूसियां उम्मीद अफजा हालात की बदौलत बदलने वाली हैं। और फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा आस्ट्रो इवेंट जो मई में होने जा रहा है वो ये है कि 19 मई को मार्स कंजक्शन करने जा रहा है नॉर्थ नोड के साथ। ये राहु और मरीह का किरान है जो आपके जायचा के पहले घर में हो रहा है। राहु पहले से आपके जायचा के फर्स्ट हाउस में मौजूद है और ये आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। राहु का ताल्लुक आपके मुस्तकबिल के साथ है और केतु का ताल्लुक आपके माजी के साथ है। तो माजी का शैडो स्टार आपके 7th हाउस में, जबकि मुस्तकबिल की राहों को हमवार करने वाला नॉर्थ नोड फर्स्ट हाउस में बैठा है। और मार्स का उसके साथ कंजक्शन करना ये आपके मुस्तकबिल की राहों को हमवार कर रहा है। ये आपके लिए एक नए मुस्तकबिल, बल्कि मैं इसे कहूंगा कि एक नए रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। इसकी वजह क्या है? मैंने बड़ी आर्तरेजी के बाद आपके सिनेस्ट्री चार्ट को मद्देनजर रखा और ये जो कॉम्बिनेशन अब मई में हो रहा है इसकी मैंने तारीख देखी। तो इससे पहले जुलाई 2005 में ये इवेंट आपकी जिंदगी में आया था। आपको थोड़ा सा माजी करीब में झांकने की जरूरत है। 2005 के वस्त में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया था या उसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। और ये बात भी याद रखिएगा, अगर आपके हाथ की 2 लकीरें यानी लाइन ऑफ हेड और लाइन ऑफ लाइफ
جو خط زندگی ہے اور خط ذہن ہے، اگر یہ دونوں الگ الگ ہیں، مائنڈ لائن اور لائف لائن، اگر یہ دونوں الگ ہیں، جدا ہیں، جیسا کہ آپ یہ میری دیکھ رہے ہیں، یہ میری لائن آف لائف ہے اور یہ میری لائن آف مائنڈ ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اگر آپ ایریز ہیں اور آپ کی یہ دونوں لائنیں الگ الگ ہیں تو 2005 آپ کی زندگی کا بہت بڑا انقلابی سال تھا، اس نے آپ کی زندگی کو بالکل بدل دیا۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی تہ و بالا ہوئی یا بہتری کی جانب گئی، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جو 2005 میں ہوا تھا اور یقیناً اچھا ہی ہوا تھا، اب وہ 19 مئی سے آغاز ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ مارس نارتھ نوڈ سے کنجیکشن کر رہا ہے، لگ بھگ 19 سال کے بعد یہ ایونٹ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاورفل ٹائم ہے، لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ میں آپ کا پرسنل چارٹ ریڈ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا ذاتی ذائچہ ولادت نہیں پڑھ رہا، یہ جرنلی طور پہ، عمومی طور پہ برج حمل کا ذائچہ ہے اور ٹراپیکل یونانی حساب سے میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ اپنا ذاتی تجزیہ اور اپنا حقیقی نجی ذائچہ بنوائیں گے تبھی آپ کو اصل حقائق کا پتہ چلے گا کہ قواقب آپ کی زندگی میں کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور جو قواقب آپ کو نقصان دیتے ہیں آپ ان کی ریمیڈیز کر کے، ان کے مسائل کا تدارک کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ 29 مئی کو کائرون کے ساتھ کنجیکشن کر رہا ہے مارس آپ کے فرسٹ ڈیکن میں، کائرون پہلے سے یہاں موجود ہے، تو میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی بلندی، ترقی اور عروج متوقع ہے، آپ کی راہ دیکھ رہی ہے۔ ترقی اور بلندی آپ کی زندگی میں آنے کے لیے بے تاب ہے، بے قرار ہے۔ یہ کوئی کریش اینڈ برن ایگو ٹرپ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے مقرر کردہ اقدار اور کردار کی بلندی کا ٹائم ہے۔ آپ ایک اچھے لیڈر کے طور پہ نمایاں ہو سکتے ہیں، آپ ایک اچھے سربراہ کے طور پہ، ماسٹر کے طور پہ، ٹیچر کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ اور ہیلر کے طور پہ معاشرے میں اپنی ذات کو منوا سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، آپ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ آپ کی قوت فیصلہ جتنی مضبوط ہوگی اتنا آپ اس وقت کی سعادت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ زیادہ ذمہ داری آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان کو سنبھالیں، ان کو قابو کریں۔ اب آپ انچارج ہیں اور اب آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں، جہاں سے آپ جانا چاہتے تھے، فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، اب یہیں آپ کو ٹک کے رہنا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کائرون 2018 سے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے، یہ ایسٹرائڈ ہے، اور یہ 2017 تک آپ کے فرسٹ ڈیکن میں رہے گا۔ آپ اس کا طویل عرصہ بھگت چکے ہیں اور اب بھی اس کے تقریباً 2.5 سال آپ نے دیکھنے ہیں۔ کائرون آپ کی زندگی میں کیا اثرات رونما کرتا ہے، یہ ماضی قریب میں آپ کو کس طرح متاثر کرتا آیا ہے، اس کے لیے میرا ویڈیو لازمی دیکھیں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ مارس 9 جون تک آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے، تو یہ فائر ہاؤس میں، فائر پلانٹ آپ کو جلا دے رہا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت دے رہا ہے۔ آپ نے جلنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے ابھرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ مارس آپ کو بے پناہ موٹیویشن دے رہا ہے، بے پناہ انرجی دے رہا ہے۔ 20 مئی تک ٹورس سیزن چل رہا ہے، یعنی سن ان ٹورس ہے، تو ٹورس آپ کا سیکنڈ ہاؤس ہے، یہ آپ کی مالیاتی پوزیشن کو مضبوط بنا رہا ہے، اقتصادی اور معاشی اقدامات اٹھانے کا یہ بہترین اور اچھا وقت ہے۔ جو نیا چاند چڑھنے والا ہے، ممکنہ طور پہ 9 مئی نیا چاند
वेस्टर्न कंट्रीज में ये टॉरस में होने जा रहा है, जबकि हमारे एशिया में ये बिल्कुल टॉरस और जेमिनाई के कस्प में हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं। तो ये नया चांद आपकी इनकम भी बढ़ाएगा और आपके रवाबित पे भी बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज होगा। इस नए चांद से आपकी इनकम भी बढ़ रही है। टॉरस सीजन में, टॉरस में नया मून आपको माला माल कर सकता है, खुशहाल कर सकता है। और खास तौर पे साल का बहुत बड़ा एस्ट्रो इवेंट जो हो रहा है कि 25 मई को जुपिटर आपके जायचा के दूसरे घर को छोड़ के, अलविदा करके तीसरे घर मुंतकिल हो रहा है। अगर आपने मुझे नया नया सुनना शुरू किया है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ ले जाएं, और मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है। जुपिटर आपकी जिंदगी पे पिछले 13 माह में किस तरह असरअंदाज रहा है। आप अपना जुपिटर का होरोस्कोप लाजमी सुने। उसी की रोशनी में आप आगे जान पाएंगे कि अब जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 25 मई को और आपके थर्ड हाउस में आ रहा है, तो इसके आपकी जिंदगी पे क्या असरात हो सकते हैं। जुपिटर अगर आपके पैदाइशी जायचा में हालत हजीज में था, कमज़ोर था, खाना दुश्मन में था, वीक हाउस में था, गुरूब था, या रेट्रोग्रेड रिजत की हालत में था, वबाल में था, या कोई भी ऐसा उसका नाकिस पहलू आपके जायचा में है, तो जुपिटर से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको उसकी रेमेडीज करने की जरूरत है और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है। अब जब ये आपके जायचा के थर्ड हाउस में 25 मई को ट्रांजिट करेगा तो 9 जून 2025 तक ये यहाँ पे क़याम करेगा। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि जुपिटर मेकिंग सेक्सटाइल विद यू, एरीज ज़ोडिकल साइन के साथ जुपिटर की मुश्तरी की तस्दीस की नजर कायम होने वाली है। सेक्सटाइल, मैं ये जानता हूं कि जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत नफे देता है, लेकिन ये उसका कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये उसकी कोई पावरफुल नजर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये भी है कि जुपिटर इन जेमिनाई उसका डाउनफॉल होता है, ये उसकी अच्छी पोजीशन नहीं है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आपको इसकी रेमेडीज करने के बाद बहुत बहुत फायदा हो सकता है। ये सेक्सटाइल सीजन 9 जून 2025 तक चलेगा और ये आपके लिए बहुत नाफे हो सकता है। अगर आप छाना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिटी में मुस्तहकम पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपने रवाबित को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लग्जरी सवारी हासिल करना चाहते हैं, आप इंटरनेट लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे उरूज हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा। ये वक्त आपकी बहुत मदद करेगा और इसके साथ साथ ये आपको नए नए आइडियाज भी देगा। आप जिंदगी के किसी भी शोबा से, किसी भी पेशा से वाबस्ता हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो कुव्वत एजाद है, इख्तिराई कुव्वत है, उसमें बेपनाह इजाफा हो रहा है। इसके बाद हम मई में देख रहे हैं कि 21 मई से लेके 20 जून तक जेमिनाई सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये आपके कनेक्शन, आपके रवाबित, आपके ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा और इसी जेमिनाई सीजन में जुपिटर इन जेमिनाई ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। आपकी ज़हानत में, आपकी फ़तानत में इजाफा होगा, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे और ये आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। 23 या 24 मई का जो फुल मून होने जा रहा है, ये आपके जायचा के 9th हाउस में हो रहा है। आपकी रूहानियत उरूज पाएगी, आला तालीम के हुसूल में आपको मदद मिलेगी। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ तलाश कर रहे हैं, उसे हासिल कर लेंगे। मन जद्दा वाजदा, जिसने जिद्दोजहद की उसने पा लिया। आप हकाइक को दरियाफ्त कर लेंगे। आपकी कुव्वत फैसला बहुत अच्छी हो रही है। फाइनली एरीज, मैं आपको ये बता दूं कि ये महीना हर चीज की कसरत और बहुतात लेके आ रहा है आपके लिए। मरी और रास, इन दोनों का नंबरालोजी में जो अदद है
जो डिजिट है वो टेट्रा 1 है, 1111, 1111। जो लोग इल्मुल आदाद समझते हैं, इल्मुल जफर की शुद्ध बुद्ध रखते हैं, वो जानते हैं कि ई कग क्या है, अलिफ या काफ और गैन, ई कग। चूंकि जब हम अबजद हवज हत्ती को बालाए ताक रख के इकाइयों वाली अबजद सगीर देखते हैं तो ई कग, बकर, जलश, दमत वो हमारे सामने आती है। तो उसमें जो सबसे पहला लफ्ज है वो ई कग है, जिसके अदद 1111 है। तो मरी और रास जिसका कंजेक्शन हो रहा है आपके फर्स्ट डेकन में तकरीबन 18 साल के बाद, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो ये 1111 का काम है। ये 1111 क्या है? ये तो कोई कबालिस्ट हो तो आपको बताए। कबालिस्ट तो वैसे ही आप यहां मार डालेंगे उसे। ये एंजल डिजिट है, फरिश्तों का आदद है। और बकौल शेख अबुल अब्बास बूनी मिस्री साहिब किताब शम्सुल मारिफ, ये कहता है कि असा मूसा के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। असा मूसा की 4 ज़रबें थीं, 4 ज़रबें थीं आसा मूसा की, जो हिर्ज़ सुलेमानी, खातम सुलेमानी, सेल ऑफ स्लोमन, जिसे आप स्लोमन रिंग कहते हैं, उस पे भी बनी हुई है। और मुस्लिम माहिरीन रूहानियात, शुयूख मगरिब ने, औलिया, सूफिया और आरिफीन ने जो 4 ज़रबें कुनंदा की हैं हिर्ज़ शम्स पे, जिसे हिर्ज़ इस्मुल आज़म भी कहा जाता है, हिर्ज़ सुलेमानी भी कहा जाता है, खातम सुलेमानी भी कहा जाता है, इस पे ये 4 ज़रबें मौजूद हैं। इस बात को समझें आप। और ये इसमें आज़म पे मुश्तमिल हिर्ज़ सुलेमानी, खातम सुलेमानी का चौथा निशान है, चौथा निशान। और ये स्लोमन टेम्पल के 4 पिलर्स भी हैं। मैं इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकता हूँ। अभी अप्रैल गुजरा है और अप्रैल में सन ने एग्जॉल्ट किया है आपके फर्स्ट डेकन में। तो मशरिक वस्ता में और बहुत से इस्लामी ममालिक में, ईरान में, आज़रबाईजान में, तुर्की में और शाम में, इराक में, लबनान में आमिल हजरात क्या करते हैं? जर्द अकीक पे तलिस्मे शम्स कुनिंदा करते हैं, जिसे हिर्ज़ सुलेमानी, खातम सुलेमानी कहा जाता है। तो हमने भी ये किया है और नहायत महदूद तादाद में ये मौजूद है। अब बात को समझिएगा कि आपके फर्स्ट डेकन में सन ने एग्जाल्ट किया था, यहीं पे ग्रहण हुआ था और ग्रहण के बाद आपको रिपोर्ट किया गया। आपके जायचा के पहले घर में शर्फ शम्स की कुव्वत को जर्द अकीक पे उतारा गया है और उस पे ये चौथा निशान, 4 लकीरें हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्ची मोहब्बत मिले, पाकीज़ा मोहब्बत में आपको कामयाबी मिले, शादमानी मिले, मुसर्रत मिले, या आप मायूस हैं, उकताए हुए हैं, परेशान हाल हैं और आप चाहते हैं कि आपका दिल खुशी से बाग-बाग रहे, आपके दिल में एक जो बच्चा दबा हुआ है वो खुल के सामने आए, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, खुश-ओ-खुरम रहें, आपका दिल बाग-बाग रहे, आप मुस्कुराते रहें और दुनिया का कोई गम आपको परेशान ना कर सके, या आप बे-औलाद हैं और औलाद की तलब तमन्ना रखते हैं, या आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूँगा कि आपको ब्लड स्टोन पहनना चाहिए। चूँकि 2022 के बाद ये टाइम आपकी ज़िंदगी में आया है जब मार्स आपके फर्स्ट डेकन में है, ये वक़्त बार-बार नहीं आता है। ये वक़्त आपको फ़ायदा देगा। ब्लड स्टोन यानी हजरुद्दम पहनने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जैसा कि
शर्फ शम्स आपके फर्स्ट डायग्राम में गुजरा है, तो शर्फ शम्स का मुताल्लिका जेमस्टोन जिस पे हिर्ज़ शम्स कुनिंदा है, ज़र्द अकीक अगर आप पहनते हैं तो आपको शोहरत मिलेगी, आपकी इज्जत में, आपके वक़ार में इजाफा होगा और आपकी तरक्की जो रुकी हुई है वो बड़ी तेज़ी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। रुकावटें, जमूद और जो बंदिशें हैं, आपकी तरक्की की राह में हायल रुकावटें वो दूर हो जाएंगी, जमूद टूट जाएगा। मुआशरे में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आएंगे। पढ़ने के लिए इस महीने आपको ये बता दूं, आपने पढ़ना है या नासिरो या मुजिल, या नासिरो या मुजिल, ए मदद करने वाले और ए दुश्मनों को जलील करने वाले। आपके दुश्मन भी ज़ेर होंगे और आपकी गैबी मदद होगी। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये महीना आपके लिए कसरत और बहुतात लेके आया है, अगर आप मोमिन हैं तो नवाफिल पढ़ें और हदिया करें सैयदा कायनात आकाज़ादी मखदूमा कौनैन मलका इस्मत व तहारत खातून जन्नत सैयदा बतूल आज़रा फ़ातिमत ज़हरा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाहि तआला अलैहा बिन्त मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया सलावात पढ़ें, नवाफिल हदिया पेश करें और कम से कम 21 बार सूरा अल कौसर पढ़ें, लेकिन मारिफत के साथ पढ़ें। मैं वज़ाइफ के सख्त खिलाफ हूँ, मैं वज़ाइफ वगैरह नहीं बताता हूँ, ये मेरा काम नहीं है और ये मेरा शोबा भी नहीं है और ये मेरा तरीका तर्ज अमल भी नहीं है, ठीक है। आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से ताल्लुक़ कायम रखने वाले लोग वज़ाइफ और चिल्ला कशियों से गुरेज करते हैं, ये हमारी लाइन नहीं है। हम तिलावत करते हैं, इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं या ऑपरेशन करते हैं। तो बात यह है कि आप अस्माए इलाहिया कसरत से पढ़ा करें, बतौर तिलावत पढ़ा करें, बतौर जिक्र पढ़ा करें और सूरह कौसर की मारिफत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपके सामने कोई तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, खुतबा जुमा नहीं पढ़ने लगा हूँ। आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप तस्बीहें घिसा दें ये पढ़ के, इन्ना आतैना कल कौसर, लेकिन अगर आपको सूरह कौसर की मारिफत ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तो आपका पढ़ना बेकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो कुरान पढ़ेंगे और कुरान उनके हनाजिर यानी उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छी तिलावत करेंगे मगर कुरान उन पे लान करेगा, कुरान उनसे नफरत करेगा। पढ़ तो वो कुरान रहे होंगे लेकिन कुरान उन पे लानत कर रहा होगा। क्या वजह है? जमी आइम्मा मुस्लिमीन ने ये लिखा है कि जो कुरान के हकूक को पामाल करते हैं, कुरान की मारिफत से बेबहरा हैं और कुरान के पैगाम को पसे पुश्त डाले हुए हैं और कुरान के हकाइक को छुपा कर फिर कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान उन पे लानत करता है, कुरान उनसे नफरीन करता है, कुरान उनसे बेजारी इख्तियार करता है। तो याद रखिएगा, सूरह कौसर पढ़नी है तो पहले उसकी मारिफत हासिल करें। बात समझ में आ रही है आपके? सूरह कौसर क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर। तमाम मुस्लिम मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि रसूल खुदा के साहबजादगान बितरतीब वफात पा रहे थे, तो कुरैश मक्का ने, आस इब्न वाइल सोहमी मलऊन ने रसूल खुदा को ताना दिया कि नाउज़ बिल्ला ये अबतर हैं, इनकी औलाद कोई नहीं, इनका बेटा कोई नहीं, इनकी नस्ल नहीं चलेगी। तब अल्लाह ने रसूल पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नवीद अता फरमाई, खुशखबरी दी कि ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, ऐ मेरे रसूल मुअज़्ज़म, ऐ मेरे प्यारे महबूब, ये कुफार आपको कहते हैं कि आप लावल्द हैं, आपके यहाँ औलाद नहीं है,
اور آپ کی نسل نہیں ہے اور آپ ابتر ہیں. انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم آپ کو کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا فرمائیں گے. تو کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ تعالی علیہا ہے. آپ مسلمان اپنی بچیوں کے نام کوثر رکھ لیتے ہیں نا؟ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ آپ کی بیٹی کوثر ہے اس لیے چونکہ رسول خدا کی صاحبزادی کا نام کوثر ہے. کوثر کے اور بھی معنی اور مفاہیم ہیں. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارے اہل سنہ کے صوفی اور محدث حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو قرآنک وزڈم کا انسائکلوپیڈیا الاتقان فی علوم القرآن لکھا، اس میں آپ نے فرمایا لِكُلِّ آیَةِ القرآن 60 الف فہم، قرآن کی ہر آیت کے 60,000 معنی اور مفاہیم ہوتے ہیں. اور سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے جو رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، حدیث نبوی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا القرآن فیہ زہر و باطن وفیہ باطن الی 7 بطون وَلِكُلِّ حَرْفٌ حَد وَلِكُلِّ حَد مطلع. قرآن کی ہر آیت کے 7 معنی اور مفاہیم ہیں، اور پھر ہر آیت کے معنی کی ایک حد ہے، پھر حد کے آگے اس کے ایک مطلع ہے، ایک نیا طلوع آفتاب ہے، معرفت کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے. کوثر سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی ہے، سطوت بھی ہے، خطوت بھی ہے، جلالت بھی ہے، شان بھی ہے، شفاعت بھی ہے، معجزات بھی ہیں. کوثر سے مراد رسول خدا کی امت بھی ہے. کوثر سے مراد رسول خدا کا علم بھی ہے. کوثر سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے اپنے محبوب کو بخشی وہ سب ہے. کوثر سے مراد آب کوثر بھی ہے، چشمہ کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ سب بنام نام سیدہ کائنات ہے. کوثر دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے شیخ الاسلام علامہ پروفیسر دکتور طاہر القادری نے اسلاف امت محمدیہ، صوفیاء، اولیاء، عارفین اور مشائخ کی کتب کی عرق ریزی کے بعد جو نتیجہ برآمد کیا، بڑا خوبصورت معنی بیان کر دیا. انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے سب کچھ تجھے عطا فرما دیا، سب کچھ تجھے دے دیا. اور کوثر کا معنی ہے ہم تیرے ہو گئے، ہم تیرے ہو گئے. قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کوثر سے مراد سیدہ کائنات ہے. جمی مسلمین مفسرین امہات تفاسیر میں یہ لکھا ہے کوثر سے مراد سیدہ ہے. تو اب اگر آپ سورہ کوثر پڑھیں گے، اس کی معرفت سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، اور پھر قرآن سے آپ کی دوستی ہوگی، اور پھر قرآن آپ کو نفع دے گا، اور پھر قرآن کا نور آپ کے وجود میں داخل ہو جائے گا. اقبال کے اس شعر پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. جب تک نہ ہو قلب پہ تیرے نزول خطاب، عقدہ کشا نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.